चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि वर्डपैड में कैसे काम करते हैं। वर्डपैड होता क्या है, वर्डपैड का पूरी तरीके से हम लोग सीखेंगे कि वर्डपैड में से कैसे काम किया जाता है। वर्डपैड को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ स्टार्ट पे आना होगा। स्टार्ट पे आने के बाद में यहाँ पे देखना होगा कि वर्डपैड कहाँ पे है। वर्डपैड को देखने के बाद हम लोग यहाँ से इस तरह से ढूंढेंगे कि वर्डपैड कहाँ पे है। वर्डपैड को ढूंढने के बाद हम लोग चालू करेंगे कि वर्डपैड किस तरीके से स्टार्ट होते हैं और कैसे काम करते हैं वर्डपैड में। इस तरह से एसओ सीरीज बनाने के बाद हमें यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि वर्डपैड लिखा हुआ है। यहाँ पे वर्डपैड पे क्लिक करके इस तरीके से वर्डपैड स्टार्ट कर लेंगे। तो हम लोग चाहें तो वर्डपैड को स्टार्ट करने के बाद हम लोग चाहें तो यहाँ से भी वर्डपैड को इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्लोज का ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करके हम क्लोज भी कर सकते हैं। यदि आप चाहे दूसरा तरीका से स्टार्ट करने की वर्डपैड तो आप दूसरे तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड से विंडो और आर दबाएंगे तो इस तरीके से रन कमांड स्टार्ट होकर के आएगा। विंडो और आर रन कमांड स्टार्ट होकर आएगा। यहाँ पे सिर्फ MS पेंट लिखा है। आप बैक स्पेस बटन की सहायता से इसको मिटा करके यहाँ पे WORDPAD वर्डपैड टाइप करेंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका वर्डपैड स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप दोनों में से कोई एक तरीका को अपना करके आप वर्डपैड स्टार्ट कर सकते हैं। वर्डपैड स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा सबसे पहले टाइटल बार। ये जो आप देख पा रहे हैं ये पूरी लाइन को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। ये मिनिमाइज होता है जिससे कि प्रोग्राम को इस तरीके से मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं कि वर्डपैड यहाँ पे मिनिमाइज हो गया है। यहाँ पे शो करने लगता है। इस तरीके से आप पूरा ला सकते हैं। फिर से ये मैक्सिमाइज होता है। यहाँ पे मैक्सिमाइज क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ से छोटा हो जाएगा। इस पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से मिनिमाइज मैक्सिमाइज आप कर सकते हैं। इनमें से आपको जो बेहतर लगता है उस तरीके से आप करें। मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद ये क्लोज है। क्लोज यहाँ पे क्लिक कर देंगे यहाँ से ये प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। उनके बाद आपको यहाँ आता है, इसको कहते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे शॉर्ट में दिया रहता है कि जो भी आप शॉर्टकट में जल्दबाजी में यूज करना चाहते हैं क्विकली तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके बाद यहाँ पे है जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेव है, अंडो है, वीडियो है। इसके अलावा जैसे आप प्रिंट पे रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके प्रिंट पे रिव्यू देख सकते हैं। देखिए जैसे इनका भी प्रिंट पे रिव्यू चेक करने के इस तरह आप प्रिंट पे रिव्यू चेक कर सकते हैं। उनके बाद यहाँ से प्रिंट रिव्यू क्लोज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं फाइल, होम, व्यू, ये एक मेन्यू होता है। इस मेन्यू में से आपका अलग अलग ऑप्शन होता है जैसे इसको हम बोलते हैं रिबॉन। यहाँ पे होता है कि जैसे कि कोई मेन्यू में भी ये शो कर रहा है और आप इस पर डबल क्लिक यदि कर देते हैं तो ये इस तरीके से हाइड होने लगेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे ये शो रहेगा, नहीं तो यहाँ पे हाइड हो जाएगा। इसमें आप यहाँ पे डबल क्लिक करें फिर से तो ये हाइड नहीं होगा। इनका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ F1 यदि दबाएंगे तो आप इस तरीके से हाइड हो जाएगा। फिर कंट्रोल F1 दबाते हैं तो शो हो जाएगा। इस तरीके से आप इनको रिबन को हाइड और शो कर सकते हैं। उनके बाद आपको होता है ये ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, इंसर्ट ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। इस तरीके से होम मेन्यू में टोटल 5 ग्रुप होता है, ओनली 5 ग्रुप्स। उनके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में दिया गया है न्यू का काम होता है कि आप नए पेज ले सकते हैं, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप एक नए क्रिएट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। उनके बाद है ओपन, सेव किया हुआ फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। उनके बाद यहाँ पे है जिसे कि आप इससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट बना के रखे होंगे उसे आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करके देखते हैं हमारा कोई ओपन है तो हिंदी स्टोरी के नाम से कुछ टाइप किया गया है। इसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा इस तरीके से कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है जैसे, तो हम यहाँ से लिखा हुआ चीज़ को ओपन कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इस तरीके से हमारे द्वारा लिखी गई कहानियाँ यहाँ पे शो कर रहा है, आप देख पा रहे हैं ये। उनके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, जिसे हमें न्यू चाहिए तो न्यू पे क्लिक करके हम इसको सेव नहीं करेंगे तो ये हट जाएगा। यहाँ पे एक नया पेज मिल जाएगा हमें। उनके बाद यहाँ पे आएंगे सेव। यदि आप इसमें से कुछ एडिट करते हैं या कुछ बनाने हुए डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, फिर से आप सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और आपको बता देते हैं कि कुछ और भी जिससे टाइपिंग करके आप रखेंगे। जैसे यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पर हम जैसे ये डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में कुछ इस तरीके से लिखा गया है, इस तरीके से बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, MS पेंट, पीपल्स ऑन वे, ये सारा चीज़ हमारा टाइप किया गया है DCA के बारे में। तो यहाँ से हम इसको ओपन करके यदि हम सेव करना चाहें तो यहाँ से हम सेव कर सकते हैं। इसे हम सेव यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि पहले से डॉक्यूमेंट में ही सेव हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले से सेव डॉक्यूमेंट हम नहीं करें, तो हमें सेव एस करना होगा, दूसरे नाम से सेव करना होगा। जैसे कि यहाँ पे सेव था पहले से, और यहाँ पे हम कुछ अलग नाम दे करके यदि हम सेव कर देंगे तो इस तरीके से हम सेव कर सकते हैं। इनका दूसरा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा, सेव हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें प्रिंट। इससे प्रिंट यदि करते हैं तो हमारा ये प्रिंटर, जैसे कि जो भी कंपनी का प्रिंटर होगा, जैसे हमारा कंपनी इप्सन L3110 सीरीज का है प्रिंटर, तो हम इस पर क्लिक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऑल पे आकर के सभी को हम प्रिंट ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कोई एक प्रिंट लेना चाहते हैं तो पेज बाय पेज नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं आप कितने नंबर से। तो हम एक नंबर पेज प्रिंट करना चाह रहे हैं तो हम एक टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देंगे, हमारा प्रिंट निकल जाएगा। यदि आप पेपर का सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आकर प्रेफरेंस पे आकर के आप यहाँ पे पेपर का साइज सेट कर सकते हैं। जैसे A4 A3 पेपर साइज सेट कर सकते हैं, कौन सा पेपर यूज करना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं, ग्रे स्केल करना चाहते हैं। यदि आप कलर करेंगे तो इस तरीके से देख पाएंगे कि ये आपका कलर भी निकलेगा। यदि ग्रे स्केल करते हैं तो आपका ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको कैसे प्रिंट करना है, वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उनके बाद ओके कर देंगे, फिर यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे, हमारा प्रिंट हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉपी में आप जितना कॉपी उनका निकालना चाहते हैं उतना कॉपी सेट करें। जैसे कि आपको ये डॉक्यूमेंट का 5 कॉपी चाहिए, इस डॉक्यूमेंट का 5 कॉपी चाहिए, तो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा नंबर ऑफ कॉपी में 5। उसके बाद प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो 5 निकल जाएगा। ये आपको 1 चाहिए तो 1 सेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। कैंसिल पे हम क्लिक कर रहे थे, नहीं करना है हमें तो। उसके बाद आगे मिल जाता है हमें यहाँ पे पेज सेटअप पे आकर इससे अभी हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से प्रिंट आ रहा है, फिटिंग आ रहा है। यदि आप पेज सेटअप करना चाहें तो यहाँ से पेज सेटअप कर सकते हैं। A4 है, यदि लैंडस्केप लेते हैं तो आपका इस तरीके से डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ये इस तरीके का डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ से पेज सेटअप पोर्ट्रेट कर सकते हैं इस तरीके से। अभी चारों तरफ का जो साइड में एरिया रहता है पेज की साइड में, इसे हम बोलते हैं मार्जिन सेट। यहाँ से आप कर सकते हैं कितना लेफ्ट में कितना रखना है, कितना राइट में रखना है। जैसे टॉप में अभी आप देख पा रहे हैं 31 है, हम इसको यदि 15 कर दें तो हमारा टॉप में देखिएगा कम हो जाएगा और लेफ्ट में देखिए यहाँ पे कम हो रहा है। तो हम इस तरीके से सेटअप में आकर के देखिए लेफ्ट है 15 है और टॉप भी 15 कर दें। यहाँ पर देखिए टॉप 15 कर दिए हम, तो हमारा इस तरीके से कम हो गया टॉप का भी और लेफ्ट का। इसे हम बोलते हैं मार्जिन। आप चाहे जितना तो उतना रख सकते हैं अपने हिसाब से, मार्जिन ज़रूरत के अनुसार से। हम 31.8 रख रहे हैं तो इसमें से 31.8 आप लोग भी रख सकते हैं। कम ज़रूरत पड़ेगा तो आप कम कर सकते हैं इसमें से। देखिए हमारा इस तरीके से मार्जिन हो गया, लेकिन टॉप का मार्जिन कम थोड़ा सा यहाँ से क्या कहते हैं 25.4 और ओके करते हैं तो हमारा देखिए मार्जिन यहाँ पे इस तरह से सेट हो गया। फिर इसको क्लोज कर देते हैं प्रिंट प्रीव्यू। यदि आप एक साथ 2 पेज देखना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 पेज पे क्लिक करके आप एक साथ 2 पेज देख सकते हैं। 1 पेज करेंगे तो 1 पेज करके दिखाएगा आपको यहाँ पे।
नेक्स्ट पेज देखना है तो यहाँ से आप नेक्स्ट कर सकते हैं, प्रीवियस कर सकते हैं, आगे पीछे करने के बाद पेज को क्लोज करते हैं यहाँ से। उनके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा ईमेल। यदि आप मेल आपका जुड़ा रहेगा तो आपको यहाँ से मेल भेज सकते हैं किसी को मेल करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे है अबाउट पे जाते हैं तो MS वर्ड पैड के बारे में जो होता है इसके बारे में बताएगा कि आपका कंप्यूटर में कौन सा विंडोज़ है। जैसे विंडोज़ 10 वर्ड पैड के बारे में बता रहे कि आपका क्या है और किससे काम करता है, इनका अबाउट बताता है। उनके बाद आ जाता है एग्जिट। यदि आप यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, कट हो जाएगा। आप चाहे तो दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं फिर से वही तरीका करके। स्टार्ट जैसे इस तरीके से हो गया। स्टार्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगला ऑप्शन दिया गया है होम मेन्यू। होम मेन्यू में दिया है पहले पेस्ट, कट, कॉपी। तो कट का काम होता है कि आप यदि कोई सेंटेंस लिखे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कोई सेंटेंस लिखते हैं इस तरीके से, कोई भी सेंटेंस हम यदि लिख लिए तो देखिए हमारे यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सेंटेंस लिखते हैं, पर हम यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख लेंगे जिसकी वजह से हमें लिखने में आसान होगा और समझ में आ जाएगा जल्दी से। तो ये प्रोसेस करके हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे कुछ सेंटेंस को हम लिख लेंगे। यहाँ पे हम लिखिए स्टार्ट है और यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। देखिए हमारा लिखा हुआ आ गया इस तरीके से। जैसे हम यहाँ पे कुछ लिख लिए हैं तो यहाँ लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, तो हम लोग स्टार्टिंग से समझा देते हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये लुक शब्द, तो इनको यदि हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और उनको यहाँ पे जो पेस्ट करेंगे तो ये दोबारा आ जाएगा यहाँ पे। यदि आप इनको एक लुक को सेलेक्ट करके हम यहाँ से कट कर देंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पेस्ट करेंगे तो फिर से आ जाएगा ये। तो कट का काम होता है कि एक बार यदि सेलेक्ट करके आप कट करते हैं तो उस जगह से वो हट जाता है। जैसे हमें ये हटाना है तो कट कर दिए, हट गया। उनके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया गया है बोल्ड, और ये फॉन्ट स्टाइल होता है, यानी कि फॉन्ट फैमिली के नाम से इसमें शो करता है। यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट किए इतना दूर तक और आप यहाँ से आकर के अलग कोई दूसरा फॉन्ट स्टाइल लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अलग स्टाइल का फॉन्ट ले सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनका फॉन्ट चेंज हो गया है। आप यदि चाहते हैं कि यही फॉन्ट में दूसरा भी डिजाइन करना चाहें तो आप इनको ही सेलेक्ट करें यहाँ से ऊपर तक, जहाँ तक आप करना चाहते हैं इस तरीके से हम सेलेक्ट कर लेंगे और यही स्टाइल हम दोबारा लगा देंगे यहाँ पे जो हम पहले से यूज किए थे। तो देख लेंगे कि हम कौन सा स्टाइल इसमें से इस्तेमाल यूज किए हैं, वो फॉन्ट स्टाइल हम इस पर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जैसे कि अभी हम इसमें से देखते हैं कि हमें कौन सा स्टाइल यूज करना है। जैसे हमें ये यूज करना है ये वाला, तो हम ये अप्लाई कर देंगे। देखिए हमारा यहाँ पे इस तरीके सब में अप्लाई हो जाएगा ये वाला। इनके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें से कि अब क्या दिया गया है बोल्ड। यदि आप इन डॉक्यूमेंट को ऐसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक करते हैं, ये थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा, इनसे देखिए डार्क दिखने लगा। उनके बाद हमें इसे तिरछा करना चाहते हैं, इटालिक करना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इटालिक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये तिरछा हो जाएगा, इटालिक हो जाएगा इस तरीके से। उनके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं अंडरलाइन चाहते हैं तो यहाँ पे यू पे क्लिक करके अंडरलाइन आप कर सकते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है ये सभी रखना इम्पोर्टेंट है तो अंडरलाइन कर सकते हैं। नहीं रखना चाहते हैं अंडरलाइन तो हटा दें यहाँ पे क्लिक करके, पर सेलेक्ट कर रहे हैं। उनके बाद यहाँ पे अंडरलाइन को हटा दें, इस तरीके से अंडरलाइन गायब हो जाएगा यहाँ का। उनके बाद यदि आप इटालिक नहीं रखना चाहते हैं तो हटा दें, यहाँ से इटालिक हट जाएगा। बोल्ड नहीं रखना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, यहाँ से बोल्ड नहीं रहेगा। आप नॉर्मल फॉन्ट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी इनको सेलेक्ट कर लें और उनके बाद यहाँ पे नॉर्मल फॉन्ट ले लें जो कि आपका पहले से कावेरी फॉन्ट सेट किए हुए हैं। तो आप यहाँ पे ये फॉन्ट सेट कर दें तो ये दोनों एक समान हो जाएगा इस तरीके से। उनके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें से
साइज दिया गया है। जैसे आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ, तो जितना दूर तक आप सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद यदि आप यहाँ पे साइज इंक्रीज करते हैं, ग्रो फॉन्ट भी करते हैं, तो यहाँ से बढ़ेगा। इस पर क्लिक करते हैं छोटे ए पे, तो ये छोटा होगा। उसके बाद यहाँ से भी आप साइज सेट कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, आपको जितना साइज चाहिए उतना साइज आप यहाँ से भी रख सकते हैं। तो आप लोग अपने कंप्यूटर में ज़्यादा से ज़्यादा 18 का साइज सेट करें, इससे डॉक्यूमेंट का साइज बेहतर रहता है। यही टाइप में बनाने का होता है। यदि आप इससे ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा बड़ा भी साइज ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, आपके इच्छा अनुसार होता है कि आपको क्या रखना चाहते हैं साइज में। यदि आप इसमें साइज में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा साइज रखिएगा तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट बड़ा होगा तो वो एक पेज में नहीं आएगा, ज़्यादा पेज को यूज करेगा। और यदि आप चाहें तो साइज में लिखेंगे तो हो सकता है कि उसी में से आपका एडजस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अब जैसे कि आप ये इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक थ्रो। जैसे आप कोई लाइन लगता है कि ये लाइन गलत है तो आप यहाँ पे स्ट्रिक थ्रो लगाएंगे, इस तरीके से गलत का निशान, क्रॉस का निशान लग जाएगा इसके ऊपर। आप इस तरीके से जांच अपने सॉफ्ट कॉपी में जांच करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करके स्ट्रिक थ्रो पे क्लिक करेंगे, हटा भी सकते हैं। उनके बाद आपको यहाँ पे आ जाता है सब स्क्रिप्ट, और ये होता है सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का काम होता है कि जैसे कि कोई भी आप नीचे में लिखना चाहते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री में सूत्र होता है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यदि लिखना चाहेंगे तो इसको लिखने के लिए आपको करना क्या होगा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसको लिखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हम लिखते हैं यहाँ पे, तो CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड लिखने के लिए 2 नीचे लिखा जाता है, तो इसीलिए हम इसको सब स्क्रिप्ट के रूप में लिखेंगे इस तरीके से सेलेक्ट करके। देखिए हम इसे सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट इस तरीके से हम करते हैं। देखिए यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं तो मैं सेलेक्ट नहीं हो पा रहा। इस तरीके से लेफ्ट माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इसे सेलेक्ट करेंगे तो पूरा 2 बार क्लिक करने के बाद ये पूरा सेलेक्ट हो गया। जैसे 1 2 किए तो पूरा वर्ड सेलेक्ट हो गया। सिर्फ हमें 2 को सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस तरीके से माउस का लेफ्ट बटन दबा के सेलेक्ट कर लेंगे। उसको यहाँ से सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरीके से ये 2 छोटा हो जाएगा। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का लिख सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी और सूत्र लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। ये आप चाहें तो इसको पहले से सेट कर लें। जैसे आप यहाँ पे H2O, तो आपको 2 कैसे लिखना है, छोटी में सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखना है, तो यहाँ सबस्क्रिप्ट कर दीजिए और 2 लिखिए। उसके बाद सबस्क्रिप्ट को यहाँ से हटा दीजिए और H2O आप यहाँ से फिर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से H2O लिख सकते हैं, जल का सूत्र केमिस्ट्री में जो होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। आगे दिया गया है यहाँ पे स्क्वायर ग्रुप में, जैसे कि आप मैथ में कोई चीज़ टाइपिंग करते हैं, जैसे मैथ में आप कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं और आपको मैथ में टाइप करते समय आप यहाँ पे चाहते हैं, हम लिखते हैं 8 का पावर 5 लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर ग्रुप में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट करना होगा। सुपर स्क्रिप्ट पे आप क्लिक करें इस तरीके से और उसके बाद यहाँ पे पावर 5 कर देते हैं, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम ये हटा देते हैं सुपरस्क्रिप्ट और फिर यहाँ पे गुना का चिन्ह दे देते हैं। फिर यहाँ से हम x दबाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके का गुना का चिन्ह मिल जाएगा इसमें। उसके बाद आप यहाँ से 9, उसके बाद फिर सुपरस्क्रिप्ट करते हैं। सुपरस्क्रिप्ट करने के बाद आप यहाँ पे पावर 2 लिखते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से आप एक मैथ में से भी टाइपिंग करके कोई सवाल लिख सकते हैं, जैसे आप ये सवाल लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और शिफ्ट के साथ यदि आप 9 प्रेस करें ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे 1 टाइप कर दिए तो हमारा शिफ्ट के साथ 0 दे देते हैं, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 नंबर हो गया। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन बना सकते हैं और कोई भी सवाल वगैरह जो भी लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मैथ से रिलेटेड टाइप कर सकते हैं सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के रूप में। जिसे हमें लिखना होता है फर्स्ट डिवीजन लिखने के लिए आपको करना क्या होगा, इस तरीके से ST जैसे लिखते हैं, ये ऊपर के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट करके हम लोग यदि लिखेंगे तो यहाँ पे ST ऐसे हो जाएगा फर्स्ट। देखिए इस तरीके से फर्स्ट डिवीजन होता है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं सुपर स्क्रिप्ट करके। उसके बाद हमें है हाईलाइट कलर, इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट कलर, और यहाँ पे दिया गया है
टेक्स्ट हाईलाइट कलर, जिससे कि आपको बता दें कि यहाँ का जो ये है इसे हम टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस तरीके से कलर इसके अंदर हाईलाइट कर सकते हैं। इनके अंदर एक कलर हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि इनको यहाँ पे फॉन्ट कलर दूसरा लेना चाहें तो आप यहाँ से फॉन्ट कलर दूसरा लेकर के इसको बोल्ड कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा एक फॉन्ट कलर चेंज होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे चाहे तो दूसरा भी कलर दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये ब्लैक ये दे देते हैं ब्लैक कलर, और इस तरीके से आपको यहाँ पे इनका फॉन्ट कलर को वाइट कर दें तो देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से एक हाईलाइट कलर दे सकते हैं। आप चाहे तो इस तरीके से हाईलाइट कलर भी दे सकते हैं और फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं इनको। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। ये इंडेंट में जिसे आप हटाना चाहते हैं इसको, तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। डिक्रीज इंडेंट यहाँ पर इंक्रीज होगा, फिर आप यहाँ से डिक्रीज इंडेंट कर सकते हैं इस तरीके से इंक्रीज, फिर आप यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। आगे टेक्स्ट को इधर उधर हटाने के लिए होता है। उनके बाद यहाँ पे दिया गया है ये लेफ्ट। अभी जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये लेफ्ट की ओर से लिखा हुआ है, और इसको जो आप यहाँ से सेंटर करते हैं तो ये देखिएगा ये बीच में आपका आ जाएगा, बीच में लिखा हुआ रहेगा। जो भी मैटर है ये बीच से लिखाना स्टार्ट होता है, दोनों तरफ फिरते हुए जाता है। फिर आप यहाँ से लेफ्ट करते हैं, ये बाएँ की तरफ से आएगा। ये देखिए बाएँ की तरफ से बराबर है, और ये राइट की तरफ से बराबर, राइट की तरफ से बराबर नहीं है, और बाएँ की तरफ से ये बराबर है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। उनके बाद यहाँ पे हम राइट करेंगे तो ये देखेंगे कि हमारा राइट की तरफ से बराबर है और लेफ्ट की तरफ से बराबर नहीं है। तो ये आप अपने मेटर को लेफ्ट और राइट के इंडेंट पे सेट कर सकते हैं। उनके बाद आपको मिल जाता है जस्टिफाई। यहाँ पे जस्टिफाई यदि आप करते हैं तो आपका चारों यानी कि सभी तरह से बराबर रहेगा, जो भी इधर से लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से बराबर रहेगा मीटर। तो आप इस तरीके से जस्टिफाई भी कर सकते हैं। उनके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे आगे उनके बाद हम लोग यहाँ से जस्टिफाई करने के बाद अगला ऑप्शन दिया गया है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग में यदि आप क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा कि दोनों लाइन जो होता है अपने कैरेक्टर यानी कि आपका जो पैराग्राफ होता है, इस पैराग्राफ में से जो दो लाइन होता है, दो लाइन के बीच की गैपिंग को यानी कि दूरी को कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ये और एक ये, इन दोनों के बीच में जो गैपिंग है इनको आप कम कर सकते हैं यहाँ से। जैसे हम सेलेक्ट किए इस तरीके से, और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग में से आकर के हम इनको 10 पैराग्राफ को देखिए इस तरीके से कम हो गया। अब यहाँ से और भी कम करना है तो देखिए 1 की तो और भी गैपिंग यहाँ पे कम हो रहा है। या आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इनके बीच का गैपिंग बढ़ जाएगा। तो इनको हम बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। यहाँ पे आकर के आप इनको सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको कितना रखना चाहते हैं लाइन स्पेसिंग। बाय डिफॉल्ट 1 पॉइंट, जैसे आप इसको कट करते हैं अभी तो आपको 1.15 आपका शो करता है बाय डिफॉल्ट पर मैसेज। उनके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे ये दिया गया है पैराग्राफ। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो कितने पैराग्राफ में कितना है पैराग्राफ क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। राइट के लिए, फर्स्ट लाइन के लिए लाइन स्पेसिंग कितना है वो सारा यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, जस्टिफाई एविंग यहाँ से जस्टिफाई टैब को सेटिंग कर सकते हैं। एक टैब दबाने के बाद कितना दूरी तक काम करेगा, ये सारी चीज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं पैराग्राफ में आकर के। आगे आपको मिल जाता है पिक्चर। या पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई पिक्चर ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पिक्चर लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से पिक्चर ले सकते हैं। इस तरीके से क्लिक करके हम यहाँ पे कोई एक पिक्चर ले सकते हैं। जैसे हमें ये पिक्चर चाहिए तो हमें इस पर क्लिक करके एक पिक्चर ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए हमारा एक पिक्चर आ गया, और इन पिक्चरों को आप ऐसे छोटा कर सकते हैं। छोटा करने के बाद देखिए इनको यहाँ से हम ऐसे छोटा कर देते हैं, और इन पिक्चरों को छोटा करने के बाद हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ऊपर वाले लाइन पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे इनको सेट कर देते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे पिक्चर सेट हो गया है। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग से इनको छोटा बड़ा कर सकते हैं।
मैं उनको यहाँ पे सेट कर देते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे एक पिक्चर आ गया और ये लिखा हुआ मीटर भी आ रहा है। तो आप इस तरीके से कोई पिक्चर सेट कर सकते हैं। फिर है पेंट ड्राइंग। पेंट ड्राइंग में आने के बाद यहाँ से आप कोई ड्राइंग बना सकते हैं। जिससे आप इससे पहले आप MS पेंट के बारे में बता दिए थे पिछले वीडियो में। यदि आप लोग नहीं सीख पाए समझ पाए तो हमारा पिछला वीडियो जा करके MS पेंट का देखें, जिसमें से कंटेंट के रूप में आप देख पाएंगे। उसमें से कि फुल MS पेंट के बारे में बताए थे पिछला वीडियो में। आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। यदि आप लोगों को MS पेंट के बारे में नहीं पता है तो आप देखें उस वीडियो को, अच्छे से समझें। और यदि आपको समझ में आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले अगला वीडियो भी आप लोगों को जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। और यदि इस वीडियो में हमसे कोई भूल हो गई हो, गलती हो गई, तो आप लोग कोशिश करें कि उसको कमेंट में ज़रूर बताने का कोशिश करें, ताकि हम उस चीज़ को बताएं। और यदि आप लोगों के पास और भी कोई मन में सवाल हो या कुछ भी हो तो आप हमारे चैनल पे आकर के कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में से हमें ये पता चलता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। और यदि और किसी भी तरीके के मन में सवाल हो तो वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आप लोगों के उस तरीके का वीडियो लेकर के आप लोगों के पास आ सकें। चलिए तो हम यहाँ पे कुछ डिजाइनिंग कर लेते हैं। जैसे कि हम YouTube बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से हम इस तरीके से एक YouTube के लिए इस तरीके से कर लेंगे। और यहाँ पे रेड कलर कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे फिल विथ कलर की सहायता से हम यहाँ पे एक कलर कर दिए तो इसमें से एक रेड फिल हो जाएगा। फिर यहाँ से एक ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल लेने के बाद हम इस तरीके से ट्रायंगल बना लेंगे और यहाँ पे इनको सॉलिड कलर कर देंगे। सॉलिड कलर करने के बाद आप इस तरीके से यूट्यूब को ऐसे बना लेंगे। लेकिन अभी यूट्यूब देख पा रहे हैं ये नहीं, तो आप यहाँ पे रोटेट पे आकर के इसको लेफ्ट 90 डिग्री झुका देंगे तो इस तरीके से हमारा लगेगा एक यूट्यूब बन गया है। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे ऐसे लंबा कर दें इसको तो इस तरीके से आपका एक यूट्यूब बन के तैयार हो जाएगा। तो आप इस तरीके से यूट्यूब का लोगो बना सकते हैं। अब इनके बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम लोग, यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं इतना दूरी को। यहाँ से सेलेक्ट करके हम यहाँ पे क्रॉप कर देते हैं। ये हमारा क्रॉप हो जाएगा। फिर यहाँ से टेक्स्ट टूल ले करके हम यहाँ पे टाइप कर देंगे यूट्यूब इनको सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ से फॉन्ट साइज को थोड़ा सा कम कर देते हैं। देखिए कम कर दिए हम। कम करने के बाद हम यहाँ पे आकर के इनको यहाँ से हम छोटा कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए इनको टेक्स्ट को ऐसे छोटा कर देंगे और यहाँ से मूव करके इधर ला सकते हैं इस तरीके से। और भी ऊपर समझिए इनको छोटा करते हैं। देखिए इस तरीके से इनको छोटा करके फिर हम सेट कर लेंगे अपने हिसाब से। हम यहाँ पे देख पाएँ कि सेट अपने अकॉर्डिंग कर लिए हैं जितना में सेट करना है। उनके बाद हम लोग यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे तो हमारा ये सेट हो जाएगा यूट्यूब। उनके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसमें से सेट करने के बाद हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। उनके बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं इस तरीके से। तो हमारा यहाँ पे देखेंगे कि यूट्यूब बन के आ जाएगा। और यूट्यूब को हम थोड़ा सा ऐसे छोटा कर देते हैं। देखिए हमारा यूट्यूब की भी दिख पा रहा है यहाँ पे। लेकिन आपको एक चीज़ और बता देते हैं, देखिए आपका जो लिखा हुआ पैराग्राफ सेंटेंस था ये सही नहीं आता है। तो ये वर्डपैड में आप पिक्चर का इस्तेमाल पूरी तरीके से नहीं होता है। आप पिक्चर का यूज करने के लिए आप लोगों को आगे का प्रोग्राम हम बताएंगे MS वर्ड, जिसमें से वो आप पूरी तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे क्लास को ज्वाइन हैं ताकि आप लोगों को पूरी वीडियो समझ में आएगा। और यदि आप पूरे एडीसी का कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोगों को पता चल सके। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री है, इसमें से कोई पैसा खर्च नहीं होगा। आप घर बैठे आप क्लास कर सकते हैं, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। उनके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रोग्राम दिया गया है डेट एंड टाइम, यानी कि इसी में से आपका वर्डपैड में डेट एंड टाइम ऑप्शन दिया गया है। यदि आप चाहते हैं यहाँ पे डेट एंड टाइम जानना, तो यहाँ पे क्लिक करके डेट एंड टाइम पे क्लिक कर दें। इस तरीके से आपका समय, तारीख, डेट और टाइम लेना चाहते हैं तो यहाँ पे पहले हम इस तरीके से सेट कर देंगे। देखिए हमारे यहाँ पे आ गया इस तरीके से दिन, तारीख और महीने का नाम और साल आ गया। उसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पे टाइम के लिए, तो हम यहाँ पे टाइम भी ला सकते हैं इस तरीके से। जैसे कि अभी आप हमारे कंप्यूटर में देख रहे हैं 7:32 हुआ है, तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं, डेट एंड टाइम ला सकते हैं। उनके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑब्जेक्ट। यदि आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से अदर प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से चाहते हैं कि इसमें से कुछ दूसरा लाना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें दोबारा इस सब पर डिलीट कर देते हैं। उनके बाद हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, सेलेक्ट करके हम डिलीट कर दिए। उनके बाद यहाँ पे यदि आप डिलीट कर वापस बनाना चाहते हैं, अंडो आप कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे हम यहाँ सेलेक्ट किए, यहाँ पे सेलेक्ट और करके पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से सब हट जाएगा इस तरीके से। देखिए सब हट गया। उनके बाद हमारे पास है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक करके हम लोग यहाँ पे वर्कशीट यदि हम ढूंढेंगे, इसमें देखते हैं कि कहाँ पे वर्कशीट दिया गया है। एक्सेल वर्कशीट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट। इस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो हमारा इस तरीके से एक्सेल ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे टाइप करेंगे 1 और यहाँ पे टाइप करेंगे 2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे टाइप करेंगे 4। इस तरीके से हम इन चारों को, ये वाइट कलर का सिंबल बनेगा, सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम इस तरीके से ड्रैग करेंगे यहाँ तक, हम 10 तक इस तरीके ड्रैग करेंगे। फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से सेंटर करेंगे, जिससे भी आप लोग पढ़ते सेंटर। उनके बाद यहाँ से हम लोग 10 तक ड्रैग करेंगे तो हमारे यहाँ से 10 तक टेबल बन जाएगा। उनके बाद इनको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे इस तरीके से, एडजस्टिंग अपने हिसाब से। उनके यहाँ पे सभी में बॉर्डर अप्लाई करेंगे, ऑल बॉर्डर, इस तरह हम बॉर्डर अप्लाई कर देंगे, बोल्ड कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से कट कर देंगे। तो हमारे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक टेबल लिखा हुआ आ गया। इनको आप यहाँ सेंटर करेंगे तो आपका ये सेंटर पे आ जाएगा। तो इस तरीके से इनको छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं, ऐसे हो गया। अब इनको यदि आप इस तरह से लिख लिया और आप इसको देखिए इधर ज़्यादा है इधर कम है, तो इनको आप यहाँ से कम ज़्यादा भी यहाँ से भी आप कर सकते हैं। देखिए नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, तो आपको करना क्या होगा कि पेज सेटअप में जा कर के भी आप यहाँ से पेज सेटअप को कर सकते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं पेज सेटअप में। एक बार देखते हैं कि हम अपने पेज सेटअप, जैसे कि लेफ्ट है, लेफ्ट की जगह हम लेते हैं यहाँ से 25.4 और यहाँ से ओके करते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पे मार्जिन कम हो गया। अब उनको और भी आप करना चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पे पेज सेटअप में आकर के लेफ्ट में 10 कर देते हैं और ओके करते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे ये 10 हो गया। और राइट का चाहते हैं हम 10 करना, तो हम यहाँ पे पेज सेटअप में आकर के राइट भी करते हैं 10 और यहाँ से हम ओके पे क्लिक करते हैं। तो हमारा देखिए कि दोनों तरफ से अब साइज सेट हो गया है, बराबर में आ गया। तो यहाँ का भी मार्जिन और यहाँ का भी मार्जिन, तो इसको हम बोलते हैं पेज सेटअप। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। इंसर्ट समझ में आ गया। अब आ गया फाइंड, जैसे कि आप इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं स्टार्टेड ए लिस्ट, जब आप ले करें स्टार्टेड ए लिस्ट, तो यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं और इस नंबर को हम यहाँ से लेफ्ट से लिखना चालू करते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट करने के बाद हम लोग इनको लेफ्ट से लिखना चालू करते हैं। हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। हम लोग कोई जैसे नाम लिखना चाहते हैं, किसी का नाम लिखने के लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट पर सबको कर देते हैं। सेलेक्ट किए पूरी तरीके से और यहाँ से साइज़ को हम बढ़ाना चाहेंगे, यहाँ से साइज हम बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इस तरीके से इसको नन कर देते हैं
और फिर से साइज सेट करते हैं। देखिए हम साइज बड़ा करने के बाद यहाँ पे हम कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे लिखना है तो यहाँ पे लिखना कोशिश चालू करते हैं और क्या लिखना है हमें इसका साइज यहाँ से इस तरीके से हम रखिए और लिखना चालू करते हैं। देखिए हो गया, इंटर करेंगे देखिए दूसरा अपने नंबर आ जाएगा। देखिए आप जैसे यहाँ से बैक स्पेस करेंगे और दोबारा करते हैं तो आप इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ आ गए उसके बाद स्पेस फिर इंटर करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे अपने हिसाब से इस तरह से हम लिख लिए। आपको जितना टाइपिंग करना है उतना आप टाइपिंग कर सकते हैं, फटाफट आप टाइप करके लिस्ट में बना सकते हैं। उनके बाद हम लोग यहाँ पे फाइंड पे आएंगे, तो हम जैसे हम फाइंड पे आएंगे हम यहाँ पे लिखेंगे सोनू। तो सोनू जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे सोनू कुमार, सोनू कुमार। अब फाइंड करेंगे देखिए हमें सोनू कुमार नहीं मिलता है क्योंकि सोनू कुमार इस लिस्ट में नहीं है, इसीलिए सोनू कुमार नहीं मिला। हम लिखते हैं मोनू कुमार। अब फाइंड नेक्स्ट करते हैं। देखिए मोनू कुमार यहाँ पे राइट करके बता दें कि इसमें से जो लिस्ट में मोनू कुमार कहाँ है, 2 नंबर में है। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। वो आपको रिप्लेस पे आ जाते हैं। रिप्लेस पे यदि आप मोनू कुमार की जगह सोनू कुमार करना चाहते हैं, सोनू कुमार, तो इस तरीके से रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो रिप्लेस हो जाएगा। ओके, आप देख पा रहे हैं कि मोनू कुमार की जगह सोनू कुमार हो गया। यदि आप दोबारा करना चाहते हैं रिफ्रेश तो आप दोबारा कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो सभी को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा इस तरीके से आपका क्या काम है होम मेन्यू में, किस ऑप्शन का क्या यूज है। उसके बाद आगे आ जाता है व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू में आने के बाद हमें मिलता है जूम इन। जूम इन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा जूम इन होगा। उसके बाद यहाँ पे जूम आउट पे क्लिक करेंगे, जूम आउट होगा। उनके बाद हमें यहाँ 100% जैसे आप पूरा जूम कर दिए इस तरीके से बहुत बार जूम हो गया है, तो आप यहाँ से 100% करेंगे तो ये 100 फीट हो जाएगा। आप देख पाएंगे ये स्केल, इसको होते हैं रूलर। आप इनको यहाँ से हाइड कर सकते हैं रूलर पे क्लिक करके और यहाँ से आप शो कर सकते हैं। उनके बाद है स्टेटस बार। आप देख पाएंगे यहाँ पे स्टेटस बताता है, इनका स्थिति बताता है यहाँ पे। उनका आप इसको हाइड कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए आपका यहाँ पे हाइड हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे ये जो आपका स्टेटस बार है ये, इसको बोलते हैं स्टेटस बार, ये आपका हाइड हो जाएगा। सो यहाँ से आप कर सकते हैं। अभी आप जो लिखते हैं यहाँ पे इस तरीके से आप इनको रैप टेक्स्ट में आप जो रखते हैं यानी कि नो रैप रखते हैं तो आपका इस तरीके से दिखेगा पेज। ये आप रैप में रखते हैं तो आपका इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे है कि ये जो अभी है सेंटीमीटर में है रूलर। आप यहाँ से सेंटीमीटर की जगह इंच में भी भेज सकते हैं, अपने रूलर को इंच में कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं, पॉइंट्स में कर सकते हैं, वैक्स में कर सकते हैं। तो ज़्यादातर यूज होने पर आपका सेंटीमीटर में होगा या इंच में होगा, तो अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम आपको पूरा वर्डपैड बता दिए हैं। अब वर्डपैड में और एक चीज़ बता देते हैं, जैसे कि आपको किसी का हिंदी में नाम टाइपिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे होम मेन्यू में आना होगा और होम मेन्यू में यहाँ से आप कीर्तिदेव का फॉन्ट सेलेक्ट करना होगा हिंदी टाइपिंग करने के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कीर्तिदेव फॉन्ट इसमें से हिंदी का आता है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। आज, यहाँ से देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं आज शुक्रवार है। यहाँ पे शुक्रवार है। उसके बाद जैसे लिखना है कर्म ही पूजा। आप देख पाएंगे कर्म ही पूजा है। तो इस तरीके से आप हिंदी में टाइप भी कर सकते हैं।
इसको हम बड़ा थोड़ा कर देते हैं, आप लोगों को देखने में आसान होगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम ये दोनों टाइप कर दिए हैं, तो आप लोग भी टाइप कर सकते हैं। तो हिंदी में टाइपिंग करने के लिए होता है। तो आप लोगों को इस तरीके से वर्डपैड पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को वर्डपैड में किसी भी तरीके का कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से इसको क्लोज करना चाहे तो हम क्लोज कर सकते हैं। जैसे आप इसे टाइप करने के बाद सेव यदि करना चाहते हैं तो सेव का शॉर्टकट होता है F12। जैसे आप दबाए यहाँ पे F12, जैसे आप दबाते हैं तो यहाँ पे देखिए हम F12 पे क्लिक करें, अभी सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे फाइल में आकर के सेव एस पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया।